नमस्कार दोस्तों, मैं सागर यादव और आज हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई की। आप भी सोच रहे होंगे डिमांड एंड सप्लाई किस कन्वर्सेशन में आ गए भाई, किस लाइन में आ गए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई घरों के हिसाब से। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है और वो प्रॉब्लम क्या है, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। शहरीकरण की वजह से गाँव के सारे लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और जॉब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के आसपास ही। यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ लोगों की है और 20 करोड़ लोगों के पास में गिने चुने 3 से 4 जगह के ऑप्शंस है जहां पर आपको जॉब्स मिलती हैं। और यूपी की जो नाक है वो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह जहां पर घर का सपना सपना बनकर रह गया है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि घर का सपना सपना बनकर क्यों रह गया है, क्योंकि छत और ज़मीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है शहर के अंदर। यहाँ पर आपको मेजॉरिटी हाई राइजेस दिखेंगी और हाई राइज के अंदर में भी जहाँ पर ऑन एन एवरेज पहले किसी टाइम के ड्यूरेशन में 4 BHK अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए का आ जाता था। आज उसे खरीदने के लिए आपको कम से कम नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगह पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और नोएडा जैसी जगह में कम से कम आपको ऑन एन एवरेज 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आज की डेट के अंदर आप 4 BHK अपार्टमेंट अपने लिए परचेस कर। जहाँ पर इवन 2 BHK अपार्टमेंट की भी कीमत 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर नोएडा के अंदर यही 2 BHK का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। एक आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, अपनी छत, अपनी ज़मीन। बट ये सपना क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है, उसे बताने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन को देखते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन एशिया की डेंसेस्ट एरिया है और प्लॉट के नाम पर सिर्फ सेक्टर 2 और 3 के अंदर मात्र 3,000 प्लॉट्स। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जितने में एक सोसाइटी के अंदर 3 से 4 हज़ार अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर पूरे सेक्टर 2 और 3 के अंदर मिला के 3,000 प्लॉट्स के अंदर आते हैं। यानी कि सिर्फ 3,000 लोग ही उनके अंदर रह पाएंगे। वहीं नोएडा के अंदर आप चले जाएंगे तो हाई राइजेस पे हाई राइजेस आ रही हैं। बहुत छोटी छोटी जगह के अंदर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। इको विलेज 1 जैसी जगह के अंदर जहाँ पर मात्र 30 एकड़ के अंदर 8,000 अपार्टमेंट्स, यानी कि नियर बाई 24,000 लोग उसके अंदर रहेंगे। इमारतें बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बट एक आम इंसान का सपना पूरा नहीं हो पा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और ढंग से सुना, ध्यान से सुना, तो आपकी तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल जाएगी। 2-3 एकड़ के अंदर नहीं, पूरे 40 एकड़ के अंदर ये प्रॉपर्टी है। इस सोसाइटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर इसके अंदर मेंटेनेंस मिलेगी आपको। ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई खाली प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे आज लोग बसना स्टार्ट होंगे। इस सोसाइटी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसमें 5 से 10 मिनट के अंदर आप परी चौक पहुंच जाएंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर बोटेनिकल गार्डन पहुंच जाएंगे, 15 मिनट के अंदर आप गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। बट एज सून एज यू एंटर द सोसाइटी बहुत ही लशी ग्रीन है, आपको बिल्कुल वीराना नहीं लगती, बहुत ही अच्छी सोसाइटी आपको महसूस कराती है। जब आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं कहीं एक एकांत जगह पर आ गया हूँ, एक शांत जगह पर आ गया हूँ, जहाँ पे बहुत ही पीसफुलनेस आपको महसूस होगा। ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप बाहर जाते हैं तो आप 15 मिनट की डिस्टेंस पे बिल्कुल मेन शहर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं तो यू फील मेस्मराइज्ड, आप बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। ऐसा ही पीसफुलनेस आपको इस सोसाइटी के अंदर नज़र आएगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स 100 गज के हैं, 200 गज के हैं। इसके अंदर आपको सोसाइटी जो है वेल कनेक्टेड है रोड से। प्रोजेक्ट के जस्ट नियर बाय आपको 500 मीटर की डिस्टेंस पे पुलिस लाइन मिल जाएगी। आपको जस्ट सामने यामा है, जस्ट इसके एडजेसेंट डेबू है जो कि 200 एकड़ की आपकी कंपनी है। जस्ट सामने भारत पेट्रोलियम का रिसर्च सेंटर है। जस्ट 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपको ऑन एन एवरेज क्राउन प्लाजा होटल मिल जाता है। 10 मिनट की डिस्टेंस पे अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी आपको। शारदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, GL बजाज कॉलेज मिल जाएगा, गलगोटिया कॉलेज मिल जाता है आपको नियर बाय में। कि 10 मिनट की डिस्टेंस पे यथार्थ हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको। साथ में 10 मिनट की डिस्टेंस पे ही बेंगोन अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है, मेट्रो यूनिवर्सिटी एंड मेट्रो हॉस्पिटल। स्कूल्स की बात करूँ तो लोटस वैली, रियान इंटरनेशनल, GD गोइनका। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की USP है कि इसके आसपास आपको सारा लो राइज ही मिलेगा, हाई राइजेस नहीं है। हाई राइज सोसाइटी और एक लो राइज प्लॉट्स के अंदर 2 मेजर बड़े डिफरेंसेस होते हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। नोएडा एक्सटेंशन में एक प्रॉपर्टी है इको विलेज 1, जब वो स्टार्ट हुई थी तो उसका प्राइस ऑन एन एवरेज 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट था। आज उसकी प्राइसिंग 5,000 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो ये तो काफ़ी बढ़ गया, यानी कि ऑन एन एवरेज 4 गुना के अकॉर्डिंग प्राइसिंग चेंज हो गया। यार ये तो काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन हो गई। नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 2 के अंदर जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं उनकी कीमत मात्र 8,000 रुपये थी
जिस ड्यूरेशन के अंदर इको विलेज का प्राइस 1500 रुपये था। आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 2 के प्लॉट्स का प्राइस 1.5 लाख रुपए, यानी कि 8,000 रुपए पर मीटर से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मीटर तक बढ़ गया। 4 गुना बड़ा लग रहा था ना, 20 गुना बढ़ गए हैं प्राइसिंग। ये एग्जैक्टली है क्या है? ये इसलिए है जब एक सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी के अंदर ऑन एन एवरेज सोसाइटी पुरानी होती है, बिल्डिंग की एज बढ़ती है, तो उसके अंदर पपड़ी जम जाती है, उसके अंदर सीलन आ जाती है, सीपेज आती है। बट जब मैं घर की कन्वर्सेशन करता हूँ तो घर की जब एक एज हो जाती है तो उसे मैं पर्सनल, मेरा घर है, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, उसका आउटर फैसाड चेंज कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई भी चीज़ काम करा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। वो थोड़ी टाइम बाद ख़त्म भी हो जाएगी, अगर वो 20 साल बाद, तो मैं उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके दोबारा नई प्रॉपर्टी उसी पे बना सकता हूँ, क्योंकि लैंड मेरी है, ज़मीन मेरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ज़मीन है, मैं उसके ऊपर कुछ भी बनाऊँ। कल को मेरे को अगर 7 फ्लोर तक की अप्रूवल मिलती है तो मैं 7 फ्लोर भी बना सकता हूँ उसके ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि इको विलेज 1 के अंदर ऑन एन एवरेज 30 एकड़ की सोसाइटी है, 8,000 अपार्टमेंट्स है, यानी कि 24,000 लोग रहेंगे। 30 एकड़ 8,000 वर्सेस 40 एकड़ 500, और साथ में जो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ 100 गज, उसका जो पेमेंट प्लान है वो 50-50 है। आज की डेट के अंदर सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि यार मैं प्रॉपर्टी परचेस करूँ, मेरी रजिस्ट्री हो जाए, तो आप तुरंत से पेमेंट करेंगे, आपकी रजिस्ट्री तुरंत हो जाएगी। क्या इसके अंदर लोन अवेलेबल है? बिल्कुल लोन अवेलेबल है। 50% तक का आपको इसके अंदर लोन मिल जाता है। बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है। जो हमारा सेकंड फेज हमने ओपन किया है उसके अंदर लिमिटेड ओनली एंड ओनली 41 यूनिट्स हैं, विच वी आर होपिंग कि इट वुड बी क्लोज सून। और सबसे प्लस पॉइंट, एयरपोर्ट भी पहुँच जाऊँगा। इसका रीज़न क्या है? जो मेरा जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है उसके लिए गाजियाबाद से एक रैपिड मेट्रो रेल निकलेगी, जिसका जो स्टेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। और आपके घर से जो एयरपोर्ट की डिस्टेंस होगी बाय रैपिड रेल, इट वुड बी ओनली 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे बेहतरीन जगह आपके लिए क्या हो सकती है? आप जानते हैं यमुना एक्सप्रेस पे पूरा हब बन रहा है, वहाँ पे 256 जैपनीज कंपनीज ने अपना MOU ऑलरेडी साइन कर लिया है, 29 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं। वो जगह सिर्फ और सिर्फ आपके घर से 20 मिनट की डिस्टेंस पे रह जाती है रैपिड रेल के थ्रू। भाई जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि एयरपोर्ट के भी पास हूँ मैं, हॉस्पिटल्स के भी पास हूँ, स्कूल्स के भी पास हूँ, तो उसकी पर्टिकुलर प्राइस क्या है? प्राइस क्या है जिससे कि सपना पूरा होगा? आप जैसे जानते हैं नोएडा एक्सटेंशन जस्ट इससे 10 मिनट की डिस्टेंस पे है, और 10 मिनट की डिस्टेंस पे वहाँ पे सेक्टर 2 और 3 जो है, वहाँ पर 120 मीटर के प्लॉट की कीमत 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख रुपए। आपने बिल्कुल सही सुना, 120 मीटर के प्लॉट की कीमत 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख रुपए। आप इससे 10 मिनट और आगे जाइए, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा का गामा सेक्टर आ जाएगा। जितने भी ये प्लॉट्स हैं वहाँ पे ऑन एन एवरेज अच्छी लोकेलिटी के अंदर 1.5 लाख रुपए का प्राइसिंग है। तो क्या इसका भी प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए का होने वाला है? 1.25 लाख रुपए का तो होने ही वाला होगा, अगर 1.5 लाख का नहीं होगा, 1 लाख तो होगा। ना ये 1.5 लाख है, ना ये 1.25 लाख है, ना ये 1 लाख है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर सपना पूरा हो रहा है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि उनका घर का सपना सपना ही रह जाएगा, उनका सपना पूरा हो रहा है। इस जगह की एक खास बात और है कि जितने भी लोग हैं प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो सबसे पहले वो जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो अथॉरिटी को TM जमा करना होता है। खास बात इस प्रॉपर्टी की है कि आपको इसके अंदर कोई TM जमा नहीं करना होगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे आपके TM के पैसे बच जाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एज वेल एज फॉर एंड यूज़र उसके भी मनी सेव होता है। एक कहावत है कि दादा ले पोता बरते, ये आपने भी सुना होगा कि दादा ने ली और पोते ने बरती, उसी को एसेट कहते हैं। तो ये एसेट उसी तरीके से आपने ली, आपके जितनी भी आगे की पीढ़ी हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, फ्लोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ा सकती हैं। कोई यहाँ पे नहीं है 5 फ्लोर तक आप इसको प्रॉपर्टी को बना सकते हो। प्राइसिंग क्या है भाई साहब? मात्र और मात्र 75,000 रुपए की प्राइसिंग। 100 गज के प्लॉट्स हैं, 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर आप 50% लोन भी अपने लिए ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये मौका नहीं आएगा यमुना एक्सप्रेसवे में, जहां पर आज बसने के लिए उसको 4 से 5 साल कम से कम चाहिए रहने के लिए। आज एस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन 1,15,000 प्री लॉन्चिंग में है। लॉन्चिंग का प्राइस एस का 1,35,000 होगा। वहां पर ही M3M आएगा, उसका प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए होगा। बट मैं कन्वर्सेशन M3M और एस की नहीं कर रहा हूँ,
मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ इस गेटेड कम्युनिटी की, और इस गेटेड कम्युनिटी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मेरे को 100 गज का प्लॉट मिल जाता है मात्र 75 लाख रुपए के अंदर, जिसको आप अपना काम करते करते जिसकी EMIs भी इजीली पे कर सकते हो, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, आज की नहीं है, प्रॉपर्टी 2003 की है। 2003 के अंदर आप यकीन मानिए कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। ये प्रॉपर्टी ऑन एन एवरेज उस ड्यूरेशन के अंदर 1 लाख रुपए की आती थी, आज की प्रॉपर्टी की कीमत 75 लाख रुपए हो सकता है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं तो आपकी जनरेशन को यही प्रॉपर्टी 7.5 करोड़ रुपए की खरीदने पड़ जाए। देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, द लैंड इज 100% फुली पेड अप, इट इज़ रजिस्टर्ड, म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुकी है, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। वो बहुत ही अच्छी 40 एकड़ की गेटेड कम्युनिटी है, आज की नहीं है, 2003 की है। आज फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी रोड्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जीरो रिस्क इन्वॉल्व। सिर्फ आप ही नहीं है जिसको प्रॉपर्टी परचेज करनी है। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए याद रखिएगा, पिछली बार जब यमुना एक्सप्रेसवे का फॉर्म आया था, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स आए थे, तो सिर्फ 300 प्लॉट्स के लिए 3.5 लाख एप्लीकेशंस आई थी। वहां पर लक का गेम चलता है कि 3.5 लाख में आपका नंबर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आपको फोन उठाना है, कॉल मिलानी है, सारी जानकारी लेनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, और साथ में जितनी भी चीजें विजिट करना है एज सून एज पॉसिबल। उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप विजिट नहीं करते आपके हाथ से ये भी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, इसके 10 मिनट की डिस्टेंस पे 1.5 लाख रुपए का रेट इससे जस्ट बाद में है, 1.5 लाख रुपए का रेट इससे जस्ट पहले है, और जिनकी कीमतें भी ऑलरेडी राइजिंग हैं, बढ़ती जा रही हैं, हर पल रेट बढ़ रहा है। और ये जो प्राइसिंग मैंने आपको बताया 75,000 रुपए का, दिस इज ओनली अवेलेबल टिल 15 अगस्त। 15 अगस्त का ये एग्जैक्टली ऑफर है। 15 अगस्त के बाद ये जो प्राइसिंग 75,000 रुपए का, ये 80,000 रुपए गज का हो जाएगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, कॉल ऑन द नंबर बिलो and get all the related documentations, get all the related details, make a call, have a visit, and have a cup of tea with our associates. We would be more than happy to help you. All the very best.